Welcome to ERA tutorial. I am Aarti. Today I am going to teach you class 5 subject English unit 1 1.3 Be a good listener. I am going to explain this lesson with question answers. So dear students, it is very necessary for everyone to be a good listener. Let us start this lesson. It is important to be a good listener when you are learning a language or when you are dealing with other people. Are you a good listener? You can find it out with the help of the following questions. If you are a good listener, then whether you are doing all this activity which is asked to you, if you are doing it, then definitely you are a good listener. अगर आपको जानना है कि आप सच में ही अच्छे श्रोते मतलब गुड लिसनर, आप हर किसी को अच्छे से सुनते हो कि नहीं, देन यू हैव टू फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चंस. ओके, लेट अस सी. 1. When you are listening to someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? मतलब जब कोई आपको कुछ सुना रहा हो तब आप उस व्यक्ति के सामने देखते हो या कुछ अलग ही चीज अलग ही काम करते हो. गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर. जो गुड लिसनर होते हैं वो हमेशा बोलने वाले के सामने देखते हैं और उनका कहा सुनते हैं. अगर आप गुड लिसनर हो तो आप जरूर सुनते हो. जैसे कि जब कभी आपकी मम्मा पापा आपको कुछ बताते हैं तो आप उनकी ओर देख के उनको रिस्पॉन्स देते हो. अगर ऐसा करते हो तो आप गुड लिसनर हो. लेकिन वो आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं और आप उनकी ओर देखते भी नहीं हो, उनके कहे पे ध्यान भी नहीं देते हो, तो आप गुड लिसनर नहीं हो. तो गुड लिसनर होने के लिए जो हम जिसके साथ बोल रहे हैं उसके सामने हमें देखना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग. क्या आप ध्यान देते हो कि सामने वाली व्यक्ति आपसे क्या कह रही है. अगर आप गुड लिसनर हो तो हमेशा आप ध्यान देते हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है. अगर आपकी मम्मा आपको कुछ सिखा रही है, अगर कोई भाई बहन कोई भी फैमिली मेंबर रिलेटिव फ्रेंड्स अगर वो आपको कुछ बता रहा है तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए. अगर आप ध्यान से सुनते हो तो ही आप गुड लिसनर हो और गुड लिसनर होना ये बहुत अच्छी आदत है. 3. डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट टू अंडरस्टैंड द स्पीकर. अगर आप सामने वाले को सुनते हो तो क्या आप उसके लिए कुछ प्रयत्न करते हो कि आप सामने वाले को अच्छी तरह से सुन सको. सो हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर. अगर आप जिसको सुन रहे हो उसको अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो आपको ये जो पॉइंट्स है उस पर ध्यान देना पड़ेगा. इफ you hear some new or unfamiliar words, try to guess their meaning from the context. मतलब अगर आपसे कोई बात कर रहा है और कोई नया शब्द उसमें आया है लेकिन आप उस सेंटेंस के बाकी सारे वर्ड्स आपको मालूम है और कोई एक ही नया वर्ड है तो बाकी के वर्ड की हेल्प से आप उस नए वर्ड का मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर सकते हो. नेक्स्ट, यू कैन ट्राई टू गेस What the speaker will say next. मतलब जब आपसे कोई बात कर रहा हो तो वो आगे क्या बोलने वाला है यह हमें पहचान में आना चाहिए कि हम कैसे समझ सकते हैं कि सामने वाला आप क्या बोलेगा. अगर हम उसको अच्छे से सुन रहे हैं तो ही हमें इस बात का पता चलेगा. थर्ड पॉइंट, ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर और इवन when you disagree with the speaker. ना कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सामने वाले को सुन रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है लेकिन सामने वाला जो बोल रहा है वो आप उससे सहमत नहीं हो. जैसे कि अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ है, आपकी मम्मी आपको बता रही है कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, हालांकि आपको मालूम है कि गलती आपकी नहीं थी सामने वाले की थी, लेकिन फिर भी अगर उस समय अगर आपकी मम्मी आपको सिखा रही है कि नहीं आपने अच्छे से ही बिहेव करना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए,
तो पहले आप उनकी बात पूरी सुन लो. ओके, ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर. अगर शायद आपको सामने वाला क्या बोल रहा है समझ में ना आए और कभी आप उनके साथ सहमत भी ना हो, फिर भी आपको सुनते रहना चाहिए जब तक कि सामने वाला अपनी बात खत्म नहीं करता. So wait for the speaker to finish what he is saying. Then you can get your doubts clarified by asking polite questions. मतलब कोई आपसे बात कर रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अगर समझ में आ भी रहा है लेकिन आप उसके साथ सहमत नहीं हो, फिर भी बोलने वाले को उसका बोलना पूरा बोलने देना चाहिए. और जब उसकी बात खत्म हो, बाद में आप बड़ी विनम्रता से उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, मतलब हमें डाउट्स है तो आप हमारे डाउट्स क्लियर करो. तो अच्छे, इफ यू वांट टू बी अ गुड लिसनर यू हैव टू फॉलो दिस स्किल. Do not feel shy or afraid to ask questions if you do not understand what is being said. Put your questions to the speaker politely. अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, आपकी टीचर आपको कुछ सिखा रही है, उनका सिखाना हो गया है लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आपको शर्माना या घबराना नहीं चाहिए. आपने बड़े ही विनम्रता से अपने टीचर को क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके. कभी भी डरना नहीं चाहिए कि भाई टीचर मुझे डांटेगी, और शर्माना भी नहीं चाहिए कि मेरे सारे दोस्त मुझ पे हंसेंगे. कोई जरूरत नहीं है किसी से शर्माने की या डरने की, लेकिन हमारे जो डाउट्स है वो हमें हमेशा क्लियर करने ही चाहिए, तभी हम गुड लिसनर बन सकते हैं. समटाइम्स It helps to note down important words or points even as you listen. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को सुन रहे हो तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, तो वो हमें लिख के रखनी चाहिए ताकि उस पॉइंट्स की मदद से हम फिर से रिवीजन कर सकते हैं कि हमने क्या सुना. Lastly, it also helps to keep thinking about what you heard. You may grasp the meaning of a difficult word or phrase later on. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो नए शब्द लिख के रखते हैं उससे हमें क्या होता है कि हम क्या सुन रहे हैं उसका हमें मीनिंग पता चलने में हेल्प हो जाती है. कई दफा हम नए शब्द सीखते भी हैं, नई फ्रेजेस भी सीखते हैं, और वही हम हमारे स्पीकिंग स्किल में भी ऐड कर सकते हैं. तो जो हम नए शब्द, न्यू वोकैबुलरी विच वी लर्न फ्रॉम द स्पीकर, दैट बाय लिसनिंग दैट वी कैन ऐड इन आवर स्पीकिंग स्किल ऑल्सो. तो अच्छी तरह सुनने से हमारी स्पीकिंग स्किल भी डेवलप होती है. नाउ हियर इज वन एग्जाम्पल. प्लीज ब्रिंग मी द वेस दैट इज पिंक, दैट हैज पिंक रोजेस, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल. अब ये बच्ची छोटी है, उसे मालूम नहीं है कि वेज मीन्स क्या. ओके, ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं अगर आप वेज, तो वेज मीन्स यहाँ पे 3 चीजें रखी है. अगर ये बच्ची 3 चीजें देखती है तो उसमें से वो कौन सी चुनेंगी? अगर उसने अच्छी तरह से सुना है कि प्लीज ब्रिंग मी द वेज दैट हैज पिंक रोजेस, इट इज ऑन द डाइनिंग टेबल, तो बच्ची क्या ढूंढेंगी? अभी पिंक रोजेस तो बेड ऑफ रोजेस में भी है, पिंक रोजेस तो फ्रॉक में भी है, लेकिन स्पीकर ने क्या बोला है? वेज कहाँ है? डाइनिंग टेबल पे. सो शी विल गो एंड फाइंड आउट द थिंग विच एवर इज केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल विथ पिंक रोजेस इज वेज. सो वो नया शब्द सीखेंगी कि द पॉट इन विच वी आर अरेंजिंग द फ्लावर इज नोन एज द वेज. ओके, सो अगर आप अच्छी तरह सुनते हो तो अगर एक शब्द भी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन बाकी के वर्ड्स के हिसाब से हम वो नए शब्द का मीनिंग भी ढूंढ सकते हैं. इसलिए आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा. जो भी कोई आपसे कोई बात बताता है तो अच्छी तरह सुनना पड़ेगा, तभी आप नई चीजें सीख सकोगे. नाउ I hope that you might have understood the skills and how you can develop your listening skill.
So let us discuss question answers over this lesson. So first question is, write the characteristics of a good listener. अगर आपको good listener बनना है तो आप में कौन सी स्किल होनी चाहिए? फर्स्ट, गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर, मतलब आपको हमेशा स्पीकर को देखते रहना चाहिए. सेकेंड, गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर. ओके, मतलब जो अच्छी तरह से सुनते हैं वो स्पीकर को अच्छी तरह से ध्यान देते हैं. थर्ड, इफ गुड लिसनर्स हियर सम न्यू और अनफैमिलियर वर्ड्स, ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. अभी हमने एक लड़की का एग्जाम्पल देखा, उसको वेज लाने को बोला, उसको मालूम नहीं था वो चीज क्या है, लेकिन उसने गेस किया कि जो डाइनिंग टेबल पर है वो मुझे लाना है. तो क्योंकि उसने बाकी का सेंटेंस अच्छी तरह सुना था. सो हियर इफ गुड लिसनर हियर सम न्यू और अनफैमिलियर वर्ड्स, ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. दैट मीन्स बाकी दिए हुए शब्दों से आप वो नया शब्द ढूंढ सकते हो. यू कैन ट्राई टू गेस वॉट द स्पीकर विल से नेक्स्ट. अगर आप अच्छे गुड लिसनर हो तो आपको पता चलना चाहिए कि अब सामने वाला क्या बोलने वाला है. Good listeners try to keep listening even when you feel that you do not understand the speaker or even when you disagree with the speaker. Wait for the speaker to finish what he is saying and then you can get your doubts clarified by asking polite questions. So what good listener used to do, sometimes you don't understand what speaker is saying. कभी कभी नहीं पता चलता सामने वाला क्या बोल रहा है या वो जो भी बोल रहा है उससे आप सहमत नहीं हो, तो let him complete their speech and after that you can ask your doubt with polite questions. Next point, good listeners do not feel shy or afraid to ask question. मतलब आप अगर गुड लिसनर हो और अगर बनना चाहते हो तो बिल्कुल भी शर्माना और घबराना नहीं चाहिए, अपने डाउट्स हमेशा क्लियर करने चाहिए. समटाइम्स इट हेल्प्स to note down important words or points even as you listen. अगर आप गुड लिसनर हो, नए शब्द सुने हैं तो उसको लिखो. अगर नए इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने सुने हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने हैं तो उसे लिख के रखो. उससे क्या होगा कि आप नए नए शब्द सीखेंगे और जब कभी आप अच्छी तरह से बोलना चाहते हो, whenever you want to develop your speaking skill, at that time these words will help you. Okay, so these are the characteristics of a good listener. Question number 2, listen carefully and guess how the sentences would end. मतलब आप गुड लिसनर हो, अगर आप आपने अभी गेस करना है कि आगे का सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा. Once there was a crow, he was very thirsty, he wanted to drink. अगर वो thirsty है तो what he will do, he wanted to drink. अभी ये सेंटेंस कंप्लीट किया है हमने. There were dark clouds in the sky. Soon it began to rain. This step is broken. Please be careful and step in. Fourth, when the students saw the question paper, they were very excited to write it. Or you can write down they were very nervous. Fifth, when the teachers read the answer paper, she was very happy for good presentation by students. तो यहाँ पे आप कुछ भी गेस कर सकते हो. She was happy, she was angry और she was disappointed. कुछ भी आप लिख सकते हो, आपको गेस करना है. क्वेश्चन नंबर 3, लिसन केयरफुली एंड राइट ऑल द वर्ड्स करेक्टली. अब यहाँ पे वर्ड्स जो दिए हैं उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर नोन एज साउंड अलाइक. मतलब जिनकी आवाज तो सेम आती है, प्रोनाउंसिएशन तो सेम आता है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है. सो लेट अस चेक. यू आर राइट मतलब आप सही हो. राइट इट डाउन इन द राइट हैंड कॉर्नर. ये राइट हैंड कॉर्नर में लिखो. तो एक राइट का पहले यू आर राइट, राइट का मीनिंग है करेक्ट. सेकेंड राइट में WRIT का मीनिंग है लिखो. एंड टू राइट हैंड कॉर्नर मतलब आपके राइट हैंड के कॉर्नर में लिखो. ओके, नेक्स्ट, आई नीड 2 बुक्स मतलब मुझे 2 किताबें चाहिए. मी टू मीन्स मुझे भी चाहिए.
I gave one to my sister, मतलब मैंने मेरी एक किताब मेरी बहन को दी. थर्ड, he ate the whole apple, मतलब उसने पूरा एप्पल खाया. But there were holes in the apple, मतलब एप्पल में होल था. 4. Do you know the tale of the mouse who had 7 tails? नाउ यहाँ पे फर्स्ट टेल का मीनिंग होता है स्टोरी. आपको माउस की स्टोरी पता है? हु हैड 7 टेल, मतलब जिसको 7 पूंछे थी. प्लीज टेल इट टू अस, प्लीज आप मुझे बताइए. ओके, सो पहले टेल का मीनिंग है स्टोरी, सेकेंड टेल का मीनिंग है पूंछ, और थर्ड टेल प्लीज टेल मी मतलब मुझे बताइए. आई न्यू यू वॉन्टेड टू न्यू शूज. यू वॉन्टेड न्यू शूज मतलब आई न्यू मीन्स मुझे पता था कि आपको नए जूते चाहिए. तो एक न्यू का मीनिंग है पता था, दूसरे न्यू का मीनिंग है नया. नाउ दिस इज ग्रुप वर्क. अब जैसे आपने लिसनिंग स्किल अच्छी तरह से समझी, वैसे ही अगर आप आपकी रीडिंग स्किल अच्छा करना चाहते हो तो आपको कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए. लेट अस सी. Good reader, try to guess the meaning of a new and or unfamiliar words from the context. So what good reader will do while reading? If suppose you will get new word, immediately jot it down and try to find out its meaning from the dictionary, and in that way you can make your collection of new words. Second point, interact with text. कंस्ट्रक्ट, रिवाइज एंड क्वेश्चन एज दे रीड. मतलब आप जब रीड करते हो तो आपके दिमाग में क्या उसको बार बार रिवाइज करो और कौन से क्वेश्चन आते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाता है आपने क्या रीड किया है. हैव गोल्स फॉर रीडिंग. हैव गोल्स फॉर रीडिंग मतलब क्या कि आपने हर रोज ऐसे डिसाइड करके रखना चाहिए कि मैं हर रोज 1 घंटा रीडिंग करूंगी या 2 घंटा रीड करूंगी. तो ये अगर गोल आपने डिसाइड किया तो आप अच्छे से रीडिंग स्किल डेवलप कर सकती हो. इवैल्यूएट टेक्स्ट फॉर इम्पोर्टेंट आइडियाज. मतलब टेक्स्ट में मतलब आप जो पढ़ रहे हो उसमें कौन से नए नए आइडियाज दिए हैं वो पहचानना सीखो. मॉनिटर देयर अंडरस्टैंडिंग एज दे रीड. मतलब आपने जो भी पढ़ा है क्या आपको समझ में आया है क्या. अगर नहीं आया है तो बार बार पढ़ो जब तक आपको समझ में नहीं आता, और इसी तरह आप अपनी रीडिंग स्किल अच्छे से डेवलप कर सकते हो. तो इस नाउ ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड दिस 1.3. Be a good listener with all question and answers. I hope that you might have understood everything. If you have any problem related to it, please write down in comment box, and do not forget to subscribe my channel and click on bell icon. Thank you.